नदी पर पहुंचकर सब लड़कियां पानी में उतर गईं। झरना भी छलांग लगाकर पानी में कूद पड़ी। शुरू में सब ठीक था, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक झरना पानी में थोड़ी दूर एक चट्टान के पास जाकर बैठ गई, अकेले। वहां उसके पैर के पास पानी में कुछ हलचल हुई। पहले उसने सोचा कोई मछली है, लेकिन अगले ही पल उसे हल्की सी चुभन महसूस हुई, जैसे कुछ बहुत पतला और फिसलन भरा उसके शरीर में नीचे से घुस गया हो। वो घबराई, पानी से बाहर निकली, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया, बस कपड़े बदले और चुपचाप घर चली आई। झरना शहर में पली बढ़ी एक तेज तर्रार और बोल्ड लड़की थी, जो कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियों में अपने पापा की बहन यानी अपनी बुआ के गांव आई थी। उसका मन शहरी हलचल से थोड़ा अलग हटकर सुकून की तलाश में था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो शांति वो यहाँ ढूंढने आई है, वो उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानी में बदल जाएगी। गांव में पहले कुछ दिन झरना को बहुत अच्छे लगे। मिट्टी की खुशबू, बुआ की सादी सी लेकिन स्वादिष्ट रोटियां और खुला आसमान उसे बहुत भा रहा था। गांव की कुछ लड़कियां जिनसे उसकी दोस्ती हो गई थी, वो उसे रोज नहर के पास घूमने ले जाती। एक दिन उन्होंने कहा कि आज नदी में चलो, वहां पानी साफ है और तैरने का मजा आएगा। झरना चहकती हुई तैयार हो गई। उसने अपने कपड़े बदले और सभी के साथ चल दी। नदी गांव से थोड़ी दूर थी, लेकिन रास्ता सुंदर था। आम के पेड़, मिट्टी की खुशबू और नंगे पांव चलने का सुख उसे आजादी का एहसास दिला रहा था। नदी पर पहुंचकर सब लड़कियां पानी में उतर गईं। झरना भी छलांग लगाकर पानी में कूद पड़ी। शुरू में सब ठीक था, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक झरना पानी में थोड़ी दूर एक चट्टान के पास जाकर बैठ गई, अकेले। वहां उसके पैर के पास पानी में कुछ हलचल हुई। पहले उसने सोचा कोई मछली है, लेकिन अगले ही पल उसे हल्की सी चुभन महसूस हुई, जैसे कुछ बहुत पतला और फिसलन भरा उसके शरीर में नीचे से घुस गया हो। वो घबराई, पानी से बाहर निकली, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया, बस कपड़े बदले और चुपचाप घर चली आई। रात को वो बेचैनी से सोई। सपने में वही नदी और चुभन का एहसास बार बार आ रहा था। अगले दिन से उसका शरीर अजीब बर्ताव करने लगा। उसे उल्टियां आने लगी, भूख अचानक बहुत बढ़ गई और उसका पेट हल्का सा फूला हुआ लगने लगा। 2 हफ्ते के भीतर ही उसका पेट इतना उभर आया कि जैसे कोई गर्भवती हो। बुआ ने पूछा, लेकिन झरना चुप रही। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। उसका शरीर भारी होता जा रहा था। गांव में लोग फुसफुसाने लगे। कुछ ने कहना शुरू कर दिया कि शहर की लड़की है, अपने साथ शहर की आदतें भी लाई हैं। लेकिन झरना जानती थी कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उसका मन डरा हुआ था, लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रही थी कि नदी में क्या हुआ था और अब उसके पेट में क्या पल रहा था। कुछ ही दिनों में उसकी हालत बिगड़ने लगी। पेट में हलचल महसूस होती थी, जैसे कोई अंदर से हिल रहा हो। कई बार उसे लगता जैसे उसके पेट के अंदर कुछ सांस ले रहा हो। फिर शुरू हुए डरावने सपने। एक सांप जो हर बार उसके सामने आता, उसकी नाभि को घूरता, और एक दिन सपने में उसने देखा कि वो सांप उसके पेट से झांक रहा है। उस दिन के बाद उसकी नींदें उड़ गईं। बुआ ने गांव के वैद्य को बुलाया, जिसने कहा कि ये किसी सामान्य बीमारी की बात नहीं, कुछ अलौकिक है। लेकिन बुआ ने उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। फिर एक दिन गांव में एक बाबा आए, बाबा शुकनाथ, जो एक रहस्यमयी साधु माने जाते थे। उन्होंने झरना को देखा और एकदम ठहर गए। बोले कि इस लड़की के भीतर नाग बीज पल रहा है। सब चौंक गए। उन्होंने बताया कि ये कोई आम सांप नहीं, बल्कि नागफन नामक अलौकिक सांप है, जो केवल उन दुर्लभ क्षणों में जन्म लेता है जब कोई स्त्री अनजाने में उसका माध्यम बन जाए। गांव वाले डर गए। किसी ने कहा कि इसे जंगल में छोड़ दो, किसी ने कहा कि इसे मंदिर ले चलो, लेकिन बाबा ने कहा कि इसे वहीं ले जाना होगा जहां सब शुरू हुआ। उस नदी में पूर्णिमा की रात तय की गई। झरना को सफेद कपड़े पहनाए गए और नदी के किनारे एक यज्ञ मंडप बनाया गया। चारों ओर दिए जलाए गए, मंत्र पढ़े जाने लगे। झरना का शरीर कांपने लगा। उसके पेट से नीली रोशनी निकलने लगी और फिर उसकी नाभि से एक काले रंग का चमकदार आंखों वाला बेहद विशाल सांप बाहर निकला। वो सीधा बाबा की ओर देखता रहा, फिर नदी में फिसलता हुआ चला गया और गायब हो गया। झरना बेहोश हो गई। सबने सोचा अब ये नहीं बचेगी, लेकिन अगली सुबह उसकी सांसें चल रही थीं, पेट सामान्य हो चुका था और चेहरा पहले से भी ज्यादा शांत था। बाबा ने कहा कि झरना अब नाग शक्ति से स्पर्शित हो चुकी है, अब वो कोई आम लड़की नहीं रही। गांव वालों ने माफी मांगी। बुआ ने उसे गले लगा लिया और झरना, वो अब भी चुप है, ज्यादा कुछ नहीं कहती,
लेकिन रात को जब अकेली बैठती है तो उसकी आंखें जैसे नदी की ओर देखती हैं जहां से कुछ आया था और शायद अब भी लौटता है कभी कभी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।